अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। गुज़िस्ता रोज़ आप लोगों ने खबर देखी होगी कि हमास की जानिब से 2 इस्राएली यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। 2 ख़वातीन थीं जिनको हमास ने रिहा किया, इंसानी बुनियाद के बिना पर रिहा किया गया। लेकिन उस ख़ातून ने, जो 85 साला ख़ातून थी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुज़िस्ता रोज़ इसराइल के एक हस्पताल के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने तमाम तर जो रुदात थी 7 अक्टूबर के बाद से वो उसने बयान कर दी। उसने बताया कि उसने हमास की कैप्टिविटी में जब उसको वहाँ पर कैद किया गया तो वहाँ पर उसने क्या कुछ देखा, वो तमाम चीज़ें वो मंज़र यहाँ पर लेकर आई है। और उसने वो वजह भी बता दिया कि आखिर उसने क्यों हमास के जंगजू से हाथ मिलाया। उस पर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं, इसराइली लोग कर रहे हैं, गोरे लोग जो हैं वो कर रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप रुकीं और मुड़कर आपने उस जंगजू के साथ हाथ मिलाया। तो नाज़रीन, उसने वो तमाम तर चीज़ें बयान कर दी हैं अपनी ज़ुबानी के उसने क्या कुछ इस 7 तारीख के बाद से वहाँ पर देखा। वो ये कहती है कि 7 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू होती है, तो हमें अगवा कर लिया जाता है। हमास के जो जंगजू हैं, वो हमें मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हैं। जिस जगह पर जाते हैं, वो जगह है गज़ा की, और वो है ज़ेरे ज़मीन कुछ सुरंगें वहाँ पर बनाई गई हैं। और जब हम उन सुरंगों में दाखिल होते हैं, तो नाज़रीन वो सुरंगें ऐसी हैं कि उसने उसको तशबीह दी है मकड़ी के जाले से। बिल्कुल जिस तरह मकड़ी का जाला होता है ना, वैसी उन्होंने ज़ेरे ज़मीन वहाँ पर सुरंगें बनाई हुई हैं और वहाँ पर वो उनको लेकर दाखिल होते हैं। उसे कुछ रास्ता समझ नहीं आया कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो कहती है कि यहाँ पर किसी का भी पहुँचना जो है वो नामुमकिन था, जितने यहाँ पर ये रास्ते इस तरह के थे, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल था कोई हमें वहाँ तक पहुँच पाता, रीच कर पाता। तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि ज़मीन पर गद्दे पड़े हैं सोने के लिए, मैट्रेस पड़े हैं। वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर भी मौजूद हैं, वहाँ पर गार्ड्स भी खड़े हैं, और हमारा तिब्बी मुआयना भी वहाँ पहुँचने के बाद किया गया। और हमें सबसे पहले, क्योंकि हम बहुत खौफ़ज़दा थे, मैं बहुत डरी हुई थी, मेरी उम्र 85 साल है, मुझे साँस नहीं आ रहा था, मैं बहुत घबराई हुई थी। लेकिन उन्होंने पहली बात जो हमसे बोली, हमास के जंगजू, उन्होंने कहा कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। अच्छा, यहाँ से वो सिलसिला शुरू होता है, और उसके बाद वो ये बताती हैं कि जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमारा इस कदर तिब्बी मुआयना तो कर लिया, लेकिन एक और चीज़ जो औरतों के मसाइल हैं, उसको भी बहुत बारीकी से उन्होंने अपने इल्म में रखा, उस पर हमें हर तरह से तसल्ली करवाई कि जो भी आपके मामलात हैं, उसको ठीक तरीके से डील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जो खाना खाते हैं, आप हमारे साथ वही खाना खाएँगी। यानी कि वो जो वहाँ पर जो लोग खड़े थे, जो इन्होंने उनको वहाँ पर यरग़माल बनाया, जो खाना वो खुद खा रहे थे, उनके साथ बैठकर वही खाना उन्होंने इनको भी पेश किया। और वो बताया जा रहा है खाना क्या है, वो सफ़ेद पनीर खाते थे, और वो इनको भी साथ में वही खिलाते थे। वो कहती है कि डॉक्टर हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हमारा मेडिकल चेकअप करता था। हमें किसी तरह का वहाँ मसला नहीं होता था। ज़मीन जो थी, वो गीली थी, नरम थी ज़मीन, लेकिन वहाँ पर मैट्रेस बिछे थे, और हमें किसी तरह से भी उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया। हमारा बहुत अच्छा वहाँ पर ख़्याल रखा गया। अच्छा, अब आते हैं इस मामले पे कि ये तो उन्होंने उनका वहाँ पर जो ख़्याल किया, जिस तरह से उन्होंने रखा, वो उन्होंने पूरी चीज़ बयान कर दी। अब उन्होंने पूछा कि आपने क्यों, वो वीडियो जो जारी की गई है कुछ सेकंड्स की, 11-12 सेकंड्स की, उसमें आप रुकती हैं, और आप जाने से पहले जो जंगजू है हमास का, उसके साथ आप हाथ मिलाती हैं, मुसाफ़ा करती हैं, और फिर आप वहाँ से जाती हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है, आपको एक आपके मुल्क पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप किस तरह से हाथ मिला सकती हैं? उन्होंने बड़ा उन पे तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से मेरा वहाँ पर ख़्याल किया गया है, जितने अच्छे तरीके से ये जो लोग कुरान को फ़ॉलो करते हैं, और जो ज़ुबान उन्होंने मुझे आगाज़ में दी कि हम कुरान के मानने वाले हैं, कुरान पे बिलीव करते हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, वैसा उन्होंने प्रैक्टिकली भी किया है। ये चीज़ कोई उनका अपना बंदा फ़लस्तीन का नहीं कर रहा। ये इस्राएली ख़ातून जो किसी दूसरे मज़हब से है, वो ये बात कर रही है, वो दुश्मन तारीफ़ कर रहा है आपकी कि आपने उनके साथ क्या सलूक किया। मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली जो बात आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं नाज़रीन के ज़ुल्म की दास्तान रकम की जा रही है। जो मनाज़िर हम देखते हैं, आप यकीन करें, पत्थर दिल इंसान भी वहाँ पर पिघल जाएगा। किस तरह से मासूम बच्चों का वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है। उनकी लाशों के वहाँ पर अंबार लग चुके हैं, गोद में बच्चे हैं, मर रहे हैं गोद में बच्चे, और इनको इनक्यूबेटर में रख रहे हैं। वहाँ पर उनकी जो प्री मैच्योर डिलीवरीज़ हो रही हैं, जो बच्चों को मसले मसाइल हैं, वो वहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि हर तरह का जो वायलेशन है वहाँ पर कर रही है। इससे पहले मैंने शायद ऐसी कभी मिसाल नहीं देखी होगी कि इस तरह से सलूक किया जा रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो आपके कैप्टिव्स को, आपके यरग़मालियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं।
کتنے اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، بلکہ بغیر کسی پریشر کے انہوں نے خود سے آپ کے 2 خواتین کو رہا بھی کر دیا ہے ایک انسانی بنیاد کے بنا پہ۔ وہ چاہیں تو ان کو مار بھی سکتے تھے بدلے کے اندر کہ آپ نے ہمارے اتنے بندے مارے، ہم آپ کے ایک ایک کر کے بندے مارنے شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی انسانیت ہے، اگر امریکہ کے اندر جناب بائیڈن صاحب میں کوئی بھی ذرا سی بھی شرم ہے، کوئی انسانیت باقی رہ چکی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف قرآن کی تعلیمات ہیں جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے دشمن جو ہے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہے، اپنے ملک کے ہسپتال میں جا کر بھی وہ آپ کی تعریف وہاں پر کر رہا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے اس پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ہے، وہ کسی انفلوئنس میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی خود کہانی بیان کر رہا ہے۔ دوسری جانب جو آپ کا مذہب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی مذہب کبھی بھی کوئی برا کام کرنا نہیں سکھاتا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے بچوں کا قتل عام کریں۔ 40% بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر۔ ہر 15 منٹ میں وہاں پر ایک بچہ شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سے بڑی المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلم امہ کے اوپر تو میں کل کے ایک ویلاگ میں بات کر چکا ہوں۔ ابھی بھی جو بائیڈن صاحب نے رابطہ کیا ہے MBS سے، محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، یا صرف بڑھ کے مارنے کی حد تک لوگ محدود ہیں۔ لیکن خیر، جو چیز سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ اس خاتون نے جو اپنی تمام تر کہانی بیان کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اقوام عالم کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کو تھوڑی شرم کھا لینی چاہیے کہ آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اور کب سے آپ ان کو مارتے آ رہے ہیں۔ آج وہ آپ کے یرغمالیوں کو رہا کر رہے ہیں، اور آپ کے یرغمالی وہاں پر پہنچنے کے بعد تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو دنیا ہے، مسلم امہ ہے، جو تمام تر سو کالڈ ادارے ہیں، ان کو ہوش میں آنا چاہیے۔ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس جنگ کو جلد از جلد روکنا چاہیے۔ اور یہ جنگ رکنی اس طرح نہیں چاہیے کہ وہاں سے وہ اپنی لینڈ چھوڑ کے بھاگ جائیں، ہم کو وہاں سے بے دخل کر دیں اور دھمکیاں دیتے رہیں، بلکہ بنیاد جو ہے اس کی وہ ہونی چاہیے ایکول ڈیوائڈ کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے۔ دونوں کو رائٹس ملنے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ فلسطینیوں کے رائٹس ایکسپلائٹ کریں اور ان بیچارے مظلوموں کو آپ مسلسل جو مارتے آ رہے ہیں ان کا پھر قتل عام کریں، وہاں سے ان کو آپ بھگا دیں اور کہہ دیں جی یہ پناہ گزین ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر ناظرین، یہ امپورٹنٹ چیز تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ جو بھی ایسی ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔